हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और यहाँ पे मैं नहा धोआ के सबसे पहले आगे रेडी होने, क्योंकि आज है 30 का नहाए खाए। सो ये मेरा व्लॉग है, आप लोग देखेंगे किस तरीके से मैं नहाए खाए करती हूँ। सो हमारे बिहार में स्पेशली, और भी जगह होता होगा बट मुझे आइडिया नहीं, बट हमारे बिहार में कोई भी पर्व से पहले, कोई भी फेस्टिवल से पहले हम एक दिन पहले नहा खा, यानी कि नहा के सारी चीज़ें नई नई सिंदूर लगाते, येलो सिंदूर, नई चूड़ियाँ, आलता, नेल पेंट, हर चीज़ हम वो करते हैं। और उसके बाद फिर हम खाना बनाते हैं, और बिल्कुल सादा खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का। जो पसंद है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, शैम्पू किया था मैंने, और यहाँ पे मैंने येलो सिंदूर लगाया, येलो सूट भी डाला है। आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा एक बार। उसके बाद से यहाँ से मैं परफ्यूम वगैरह लगा ले रही हूँ, और साथ में ही नहाए खाए को भी मैं चूड़ी चेंज करती हूँ। सो मैंने सांखा पोला लाया था, एक व्लॉग में आप लोगों को शेयर किया था मैंने। सो वही मैं डाल रही थी, और 30 के दिन फिर मैं अलग से चूड़ियाँ डालूँगी। फ़िलहाल ये नहाए खाए के दिन मैं डाल रही थी, और मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे सांखा पोला के साथ साथ एक मैं मतलब कि लाख की जो होती है बैंगल, वो भी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे में लाख ही पहनते हैं, खासकर मेरे मायके साइड में। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं आगे पूजा करने, सबसे पहले यहाँ पे पूजा कर लूँगी मैं, और उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट होंगे। सो इसी को बोलते हैं नहाए खाए, यानी कि नहा के पूजा करके उसके बाद फिर हम अब खाना बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ किचन में। सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरहर की दाल, और बिल्कुल प्लेन दाल बनाऊँगी मैं, और लहसुन प्याज तो यूज़ भी नहीं करना है। तो सिंपल खाना, मुझे ज़्यादा बिना लहसुन प्याज का उतना समझ में आता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। तो यहाँ पे अरहर की दाल है, और उसमें मैंने डाल दिया नमक, हल्दी और सरसों का तेल। फिर उसको लगा लेंगे 3 सीटी। उसके बाद अब फाइनली चाय, तो 2 कप चाय बनाए मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह नहीं पिया था। क्लीनिंग वगैरह करके सीधे मैं नहाने चली गई थी, और चाय वगैरह भी हम नहा के ही पीते हैं। उसके बाद से थोड़ी देर जब तक दाल बन रही है, तब तक मैं आ गई कमरे में, और आराम से थोड़ा सा एसी में बैठ के आराम से चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और चाय मुझे थोड़ा आराम से ही अच्छे से पीने का ही अच्छा लगता है। उसके बाद से यहाँ पे बाकी के काम आदमी सोचता है, चाय पीते पीते मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? चाय पीने से मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा चलता है दिमाग। ये नहीं कि हाँ मैं चाय पी रही हूँ तो बस पी रही हूँ, उसके साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ें सोच भी लेती हूँ। उसके बाद से आ गई मैं वापस किचन में, और यहाँ पे घी में जीरा और साबुत मिर्ची के साथ मैंने छौंका लगाया। और इस तरीके से मैं प्लेन दाल बना रही हूँ, क्योंकि व्रत मुझे करना, मैं अपने हिसाब से खाना बनाती हूँ। और मुझे जो है सिंपल दाल और चावल, और जो है ये मैं बना रही हूँ दाल चावल, एंड जो भी पकौड़े वगैरह होते हैं मैं वही बनाती हूँ नहाए खाए के दिन। सो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल, मतलब मेज़रमेंट करके ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना नाप किए हूँ मुझे आइडिया नहीं आता है। सो मैं यहाँ पे कप से नाप के बनाती हूँ, और जिस कप से मैं चावल लेती हूँ उसी कप से मैं उसके हिसाब से, जैसे 2 कप है तो 4 कप पानी डालती हूँ मैं। इस तरीके से मैं चावल बनाती हूँ, और इससे एकदम परफेक्ट बनता है। कोई टेंशन ही नहीं है कि मतलब कि गीला होगा या कच्चा होगा। सो परफेक्ट चावल बन जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद से यहाँ पे एक बाउल में मैं लूँगी बेसन। सो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच हम बेसन लेंगे। देख सकते हैं ये बेसन है, मार्केट से जो होता है वही वाली प्लेन नॉर्मल सी बेसन है। उसके बाद से ये है चावल का आटा, जो मैं घर से लेके आई थी, मम्मी ने दिया था। सो ये इसके से चावल के आटे से ना क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। तो 2 चम्मच मैंने चावल का आटा भी डाल दिया, साथ में हल्दी, मिर्ची, धनिया, काली मिर्च एंड जीरा पाउडर, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अगर लहसुन का पेस्ट भी जाता है, बट लहसुन क्योंकि हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अजवाइन, सो मैं तो अजवाइन डालती हूँ, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, सो आप स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अजवाइन। उसके बाद स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे नमक डालेंगे, अपने क्वांटिटी के हिसाब से मसाले के बैटर के। उसके बाद से देख सकते हैं ये है हमारा पकौड़े के लिए मसाला बना रहे हैं हम। उसके हल्का हल्का पानी, एकदम से पानी नहीं डालेंगे, हल्का हल्का पानी डाल के पहले उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ा सा थिक टाइप का बैटर बनता है पकौड़ों का, जिससे कि उसमें अच्छे से वो मतलब कि मिक्स जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छे से वो रहता है।
सो इस तरीके से पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं स्पून से ही मिक्स कर लेती हूँ। 5 मिनट मिक्स करने के बाद देखिए इसका इस तरीके से, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी मतलब कि थिक भी नहीं रखना है। इस तरीके से हम बना लेंगे पकौड़ों का बैटर। अब फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया है आलू के, कद्दू यानी घिया के, परवल के एंड हरी मिर्च जो मेरा फेवरेट है। सो ये है मेरा एकदम सिंपल सा नहाए खाए का लंच, जो कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद से दोपहर का ही टाइम लंच करने के बाद, क्योंकि काम बहुत सारे थे, मैं निकल गई मार्केट, देख सकते हैं। और मेरे ब्लाउज़ भी लेने थे और भी बहुत सारे काम थे। मैं मतलब फेस्टिवल के बहुत काम हो जाते हैं। सो मैं निकल गई मार्केट। यहाँ पे लोकल में मेरा मार्केट है, वहीं मैं जा रही थी। ई रिक्शा पे मैं बैठी थी। दोपहर का टाइम है इसलिए ज़्यादा रश नहीं है मार्केट में, बिल्कुल ही खाली खाली सा मार्केट है। सो ज़्यादा काम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ दोपहर के टाइम निकलूँ, इससे मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। सो सबसे पहले मैं ये गई और मैंने यहाँ से अपना मतलब कि पेटीकोट वगैरह लिया और भी चीज़ें लेनी थी, कॉस्मेटिक वगैरह भी लिया था मैंने। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। और देख सकते हैं अभी का मार्केट कितना खाली खाली सा लग रहा है। इस तरीके से शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है और हर चीज़ हम आराम से कर लेते हैं, मतलब कोई शोर शराबा नहीं। हल्की फुल्की तो रहती है ट्रैफिक, बट ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे सैलून में आ गई थी, क्योंकि मेरे आईब्रो सेट करवाने थे। और मैं फेशियल वगैरह तो करवाती नहीं हूँ, खुद से ही करती हूँ घर पे। वो मैं कभी शेयर करूँगी आप लोग से। सो इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बट आईब्रो तो सेट करवाने ही थे, क्योंकि आईब्रो सेट नहीं होते तो फेस बिल्कुल भी मतलब कितना भी आप तैयार हो जाओ, ग्लो नहीं आता है। सो यहाँ पे मैं आईब्रो मैंने बनवाया और इनके हाथ का आईब्रो सही बहुत अच्छे से बनता है। सो यहाँ पे मैं मतलब कि काफ़ी टाइम से जा रही हूँ और यहाँ पे मेन मार्केट में हमारे ये सैलून है भैया का। उसके बाद से शाम के टाइम फिर मैं निकल गई पूजा का सामान एंड चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं नहाए खाए के दिन कंप्लीट कर लेती हूँ। ये है नीरू भाभी जी। सो आप लोग जानते हैं इनको, काफ़ी टाइम मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं। इनकी शॉप है। सो यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ से मुझे कॉस्मेटिक कपड़े उपड़े लेने थे देने के लिए। सो यहाँ पे मस्ती मजाक जाते हैं 5 मिनट के काम के लिए और 1-1.5 घंटा ऐसे ही टाइम पास करके आती हूँ मैं, और उन लोगों का भी टाइम पास कर देती हूँ। और हंसी मजाक यहाँ चल रही थी। इसी तरीके से सब बहुत अच्छे मेरे आसपास फ्रेंड हैं, सब बहुत अच्छे हैं। यही था एक मेरा छोटा सा व्लॉग नहाए खाए का। आई होप आप लोग पसंद कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।